ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं आरएच ब्लड ग्रुपिंग। आरएच ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है? देखिए, एक और ब्लड ग्रुपिंग होती है दैट इज आरएच, और आरएच का नाम, आरएच ब्लड ग्रुपिंग comes from an antigen that is present in rheus monkey. That means एक मंकी है जिसमें जिसमें भी एक एंटीजन प्रेजेंट होता है। ये एंटीजन इज आल्सो लाइक अ शुगर, इट इज आल्सो लाइक अ शुगर। ठीक है, एंटीजन्स आर लाइक शुगर जो ब्लड ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस के ब्लड पर एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड दी आरएच एंटीजन। एक मंकी है, उसके अंदर भी एक सिमिलर एंटीजन प्रेजेंट होता है, एंड दिस मंकी इज रियस मंकी, और रियस मंकी आल्सो हैज आरएच एंटीजन। तो इसीलिए आरएच इज कम्स फ्रॉम द वर्ड रियस। ठीक है, तो द थिंग इज nearly 80% of all the humans have this antigen on the surface of their RBCs. RBCs की surface पर यह एंटीजन प्रेजेंट होता है सबके। अब जिसकी जिसकी सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं RH पॉजिटिव, और जिसपे ये प्रेजेंट नहीं होता, ह्यूमंस में दो तरह के ह्यूमंस है, वन विच हैव दिस RH on their blood cells and the others which do not have are called RH negative. तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म आती है वो आती है RH से। अगर तुम्हारी ब्लड में RH है, जो कि 80% ह्यूमंस की ब्लड सेल पे RH होता है, तो ऐसा ह्यूमन कहलाएगा RH पॉजिटिव पर्सन। और जिसके ब्लड सेल्स पर ये एंटीजन नहीं होता वो कहलाता है हमारा नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ह्यूमंस ब्लड आर ऑफ टू टाइप, RH पॉजिटिव इफ RH एंटीजन इज प्रेजेंट, RH नेगेटिव इफ इट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, अब अगेन तो मुझे बताओ किसके पास एंटीबॉडीज होंगी? RH पॉजिटिव के पास होंगी एंटीबॉडीज या RH नेगेटिव के पास एंटीबॉडीज होंगी? Who will have which will have antibodies against RH? RH की एंटीबॉडीज किसके पास होंगी? ये उसके पास होंगी जिसके पास RH फैक्टर नहीं है। तो एंटीबॉडीज विल बी RH नेगेटिव पर्सन विल हैव एंटीबॉडीज, एंटी RH एंटीबॉडीज। ये बात समझ आई? यस और नो? बात ये है कि वी कैन नॉट गिव RH positive blood to to RH negative person। एक इंसान जिसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है वो RH नेगेटिव को नहीं दे सकता। तो द थिंग इज दिस, अगर दो लोग हैं, एक का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है और एक का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, ठीक है, तो द थिंग इज RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि RH पॉजिटिव के ब्लड के ऊपर देयर इज एन एंटीजन, RH एंटीजन, जो इसके लिए फॉरेन है। तो क्योंकि इसकी ब्लड पे ये एंटीजन नहीं है, तो इस केस में
RH negative will produce antibodies, और ये antibodies will kill the RBCs when it enters, and it will also cause damage to the person. So RH positive cannot donate blood to RH negative, या should not donate. ठीक है. On the other hand, do you think RH negative person can donate the blood to RH positive? Yes or no? Can RH negative person donate blood to RH positive person? Yes. ठीक है. तो an RH negative person can donate blood to an RH positive person. So this is the thing in RH blood grouping. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमारी ब्लड ग्रुपिंग दो तरह की होती है, ए बी ओ और आर एच. तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है और जो आर एच पॉजिटिव है उसको हम ए पॉजिटिव बोलेंगे. जिसके पास बी है और उसके पास आर एच भी है तो बी पॉजिटिव होगा. ऐसी जो आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग्स होंगी दैट विल बी ए नेगेटिव, बी नेगेटिव. Okay. AB positive will be RH positive, AB negative will be RH negative. ठीक है. O positive and O negative. ठीक है. अब मुझे बताओ which one out of them is universal donor. यूनिवर्सल डोनर यानी ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है. विच वन इज यूनिवर्सल डोनर आउट ऑफ देम. क्रिश आर एच नेगेटिव आर एच पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है. तो इसके ऊपर कोई एंटीबॉडीज नहीं है तो इसके खिलाफ कोई एक्शन एंटीबॉडीज इसमें नहीं होंगी. मतलब इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, शुगर नहीं है, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी आर एच पॉजिटिव पर्सन में. समझ आया. तो यूनिवर्सल डोनर वो होगा जो सबको दे सके. ये दिमाग में रखें कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता. तो यूनिवर्सल डोनर होगा ओ नेगेटिव. ओ नेगेटिव कैन गिव ब्लड टू एवरी टाइप ऑफ पर्सन. ठीक है. हर एक पर्सन को ओ नेगेटिव अपना ब्लड दे सकता है. एंड ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, जो सबसे एक्सेप्ट कर सकता है चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप हो. विच वन इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर. यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा जो ए से भी ले सके, बी से भी, पॉजिटिव से भी, नेगेटिव से भी. तो ऐसा सिर्फ होगा ए बी पॉजिटिव. ए बी पॉजिटिव सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, चाहे वो ए हो, बी हो या ओ हो. तो इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू, यस और नो. नितांश, कनिष्का, क्लियर. इसके बाद एक स्पेशल केस आता है. दैट इज erythroblastosis fetalis. What is erythroblastosis fetalis? So if you will study in NCERT, this is given here. तो
एक स्पेशल केस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। What is erythroblastosis fetalis? देखो, तो erythroblastosis fetalis, it is a special case of incompatibility. ये RH की incompatibility है या mismatching है, and ये तब देखा जाता है, देखो, if there is a mother, ठीक है, we know मदर की बॉडी में, मदर की वूम में there is fetus, मदर की बॉडी में there is fetus, ठीक है, और वो फीटस जो होता है, बेबी जिसे हम बोलते हैं फीटस, वो फीटस मदर के कौन से टिश्यू से जुड़ा होता है? एक टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। तो जो प्रेग्नेंट मदर होते हैं, ठीक है, तो प्रेग्नेंट मदर की वूम में फीटस होता है, ठीक है, फीटस मींस चाइल्ड, जो बेबी है। अब अगर हम बात करें मदर का जो ब्लड होता है, मदर का ब्लड, मदर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, दे आर सेपरेटेड बाय, दिस इज मदर्स ब्लड वेसल, कि मदर का ब्लड वेसल्स है, मदर की ब्लड है, तो मदर की ब्लड और फीटस का ब्लड, फीटस का ब्लड है यहाँ पे, तो मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड जो होता है, इट इज सेपरेटेड बाय अ टिश्यू, और ये टिश्यू कौन सा होता है? दिस टिश्यू इज प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा सेपरेट्स मदर्स ब्लड फ्रॉम फीटस ब्लड, ठीक है। प्लेसेंटा separates mother's blood from fetus blood. नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करते हैं बिकॉज इट इज अ बिग केस और फिर हमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। अटेंडेंस लगा दो प्लीज, टाइप प्रेजेंट इन चैट।